हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट लेसन है जो आपकी बुक का साइंस का 10th क्लास का। तो हमने इसके अंदर क्या किया है भाई, फर्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में आपने किया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी की है हमने? कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और उसके अलावा दो और प्रोसेस हमने किए हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका? केमिकल इक्वेशंस। देखो बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज की फॉर्म में। अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है वो क्या बन जाती है? आपकी केमिकल इक्वेशन। जिस तरह एग्जांपल देखो आप, अगर हम कहते हैं भाई हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये क्या है आपका? वाटर। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। तो ये क्या है आपकी? केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा? ये केमिकल रिएक्शन। क्या है ये आपकी? केमिकल रिएक्शन। जब इस केमिकल रिएक्शन को, जो इनके स्टैंडर्ड निर्धारित सिंबल्स हैं या फॉर्मूलाज हैं, उनकी फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, देन इट बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी केमिकल इक्वेशन। जिस तरह हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या है आपका? H2 प्लस ऑक्सीजन गैस का क्या है? O2 एरो। फिर क्या था आपका? वाटर। वाटर का क्या है फॉर्मूला आपका? H2O। तो ये जो आपकी रिएक्शन को जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, देन इट बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या हो गया अब आपकी? केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बेटा? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम उसके स्टैंडर्ड सिंबल्स और फॉर्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? आपकी केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं लिखता हूं भाई कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या करते हो? हीट, तो क्या फॉर्म होता है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बेटा क्या है आपकी? केमिकल रिएक्शन। क्या है भैया? आपकी केमिकल रिएक्शन। अब इसको इनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा? CaCO3 हीट किया इसको। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा? CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? CO2। तो ये क्या है भैया? आपकी केमिकल इक्वेशन। क्या बन गई है ये? आपकी केमिकल इक्वेशन। तो अब आपको क्लियर होगा कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को हम उसके केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूला, जो भी स्टैंडर्ड है, जिसका भी जो निर्धारित है, उसकी फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन इट बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बेटा ये? तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाती है? आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है भाई टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले हमने किए थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये क्या है आपके? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस की जो टाइप्स हैं आपकी, दो टाइप है भाई। फर्स्ट क्या है आपकी? अनबैलेंस्ड, या अनबैलेंस्ड को और हम क्या कहते हैं भाई? स्केलेटल केमिकल
इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड जो है, नाम से ही क्लियर है, अनबैलेंस्ड मीन्स क्या है भाई, जो बैलेंस्ड ना हो। तो इसकी देखो डेफिनेशन से समझते हैं। दी केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element are not equal on both sides। बोथ साइड्स, यहाँ पर बोथ साइड क्या है भाई, आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो साइड्स होती हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसमें क्या होगा, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, इज नोन एज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं अभी जो हमने किए थे, H2 प्लस O2 एरो H2O। तो यहाँ पर देखो ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी क्या होती है बेटा, रिएक्टेंट साइड, और ये जो राइट हैंड साइड है ये आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट साइड। तो इसमें आपने देखा जो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम आपके, 2, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के तो इक्वल है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 एटम्स, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1 एटम। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम इक्वल नहीं है, और हम क्या कह रहे हैं, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर हैं तो वो बैलेंस्ड है, और इक्वल नहीं है तो वो क्या है, अनबैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी, अनबैलेंस्ड। और एग्जांपल हमने अभी किया Mg प्लस O2, ये क्या बन जाता है भाई आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये इक्वेशन भी क्या होगी आपकी, अनबैलेंस्ड। मैग्नीशियम के तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशंस जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है आपकी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बेटा। सेकंड जो इक्वेशन होती है आपकी वो क्या होती है भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो अब क्लियर हो जाएगा, अनबैलेंस्ड में दोनों तरफ इक्वल ना हो सभी एलिमेंट्स के एटम्स तो अनबैलेंस्ड, और अगर इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएगी आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दी केमिकल इक्वेशंस in which the number of atoms of each element are equal on both sides are called बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बेटा, जिनमें दोनों तरफ एटम्स इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगी आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इक्वल नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएगी आपकी, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
अब देखो भाई, इसके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ZnCO3, इसको जब हमने हीट किया तो क्या मिलेगा, ZnO प्लस CO2। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम, रिएक्टेंट साइड ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है आपकी रिएक्टेंट साइड, और ये राइट हैंड साइड है जो, ये क्या है बेटा आपकी प्रोडक्ट साइड। तो जिंक की इधर रिएक्टेंट साइड में एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही एटम है, तो इक्वल है। कार्बन का इधर एक एटम है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन के इधर 3 एटम्स है, इधर 1 प्लस 2, तो इधर भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो सभी एलिमेंट्स के एटम्स दोनों तरफ क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए ये इक्वेशन क्या है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है भैया। अब एक और क्वेश्चन आता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को भी हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन हो गया, क्यों करते हैं इसको, वाई आ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता, आपने 9th क्लास में किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो फर्स्ट जो हमारी थी, तो ये क्या हो गया बेटा आपका H2O। आपने 9th क्लास में किया था हाइड्रोजन, H2 का मास कितना हो जाएगा, 1 × 2। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई, एक एटम का मास कितना होता था 16, तो 2 एटम्स का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो टोटल मास जो हो गया आपका रिएक्टेंट्स का, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास, तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना हो गया बेटा 35U। अब इधर है आपका मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में क्या है H2, तो H2 का 2 एटम है, तो 1 × 2 2U, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 1 × 16 = 16। तो टोटल मास प्रोडक्ट्स का कितना हो गया आपका 18U। तो ये क्या है हमारा, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन्स कांस्टेंट या सेम थ्रू आउट अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का। और ऐसा करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं भाई, बैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस करने का जो तरीका है वो आप सीखो अभी। इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है, हाइड्रोजन के इधर 2 एटम है, इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन के तो इक्वल हैं, ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स हैं, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 × 2 = 4, इनकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है भाई, तो इसके हाइड्रोजन के इधर 2 रह गया, अब भी अनबैलेंस्ड है क्योंकि हाइड्रोजन के इक्वल नहीं है, तो इसके आगे भी क्या लगा दोगे आप, 2। अब ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड का मास भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 प्लस ये कितना हो गया भाई आपका 16 होता है एक ऑक्सीजन के एटम का मास, 16 × 2 = 32, तो ये मास कितना हो गया 36 यूनिफाइड मास। इधर भी क्या हो जाएगा आपका 36 यूनिफाइड मास। तो अब ये क्या होगा भाई, सेटिस्फाई करती है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसलिए वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करते हैं, इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई,
हिट एंड ट्रायल मेथड। अपनी तरफ से हमने कुछ भी चीज कम नहीं करनी है, ज्यादा लगाना उसके आगे तो आगे ही लगाना। जिस तरह इस इक्वेशन को और करके हम देखते हैं MgO। अब देखो भाई दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। मैग्नीशियम के एक एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 है, तो प्रोडक्ट में भी 2 करेंगे। अब मैग्नीशियम की इधर 2 हो गए तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे 2। अब जो ये इक्वेशन है पहले अनबैलेंस्ड थी, लेकिन अब आपकी ये क्या होगी है भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब देखो भाई बुक में आपको कुछ केमिकल इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको देखो बेटा ध्यान से। पेज नंबर 15 के ऊपर है ये आपकी एक्सरसाइज का। पहले 6th क्वेश्चन देखते हो आप। 6th में क्या है भाई, फर्स्ट में HNO3 + CaOH 2 एरो CaNO3 2 + H2O। इसको बैलेंस करना है हमने, तो मैं यहाँ इसको राइट डाउन करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 15 के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, HNO3 + CaOH 2 एरो, फिर है भैया आपका CaNO3 2 प्लस में H2O। ठीक है भाई, इसको बैलेंस करना अब हमने, तो एक एक के मैच करेंगे हम पहले 1 बाय 1। हाइड्रोजन ये जो साइड है आपकी, ये कौन सी साइड है भाई, रिएक्टेंट साइड, और ये जो साइड है ये कौन सी साइड आपकी, प्रोडक्ट साइड। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो चेक करेंगे, जो इक्वल होंगे उनको नहीं छेड़ना है, जो इक्वल नहीं है उनको करेंगे। हाइड्रोजन के इधर 1 और 2 एटम चाहिए होंगे। ठीक है, ये दो लगा हुआ बाहर, ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो हाइड्रोजन के 1 और 2 3 हो गए। अब इधर देखेंगे भाई, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है भाई, तो इधर 2 हैं और इधर कितने थे बेटा, 3। तो इसके आगे मैं 2 लगा दूं तो इधर कितने हो गए, 2 + 2 4 हो गए, और इसके आगे भी मैं क्या लगा देता हूं, 2। तो इधर भी कितने हो गए, 2 2 जा 4। अब हम नाइट्रोजन के देखते हैं। नाइट्रोजन के इधर कितने हैं, 2, और तो है नहीं नाइट्रोजन, इधर भी कितने हो गए, N2, ब्रैकेट से बाहर है वो दोनों के साथ है, तो नाइट्रोजन के 2। फिर ऑक्सीजन के देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 + 2 ये हैं, 6 + 2 कितने हो गए बेटा, 8। तो ये हो गए 3 2 जा 6 और ये 2 1 जा 2, तो 6 + 2 ये भी कितने हो गए आपके, 8। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का इधर भी 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की ऑलरेडी हो गए। तो अब ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उस रिएक्शन के लिए हमने क्या राइट करनी थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो आपकी ये होगी। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट कहीं पर 2 या 3 लगाने से ही हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। और एग्जाम्पल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड है आपकी NaOH + H2SO4 एरो, Na2SO4 + H2O। इसमें वैसे ही करना सेम, सोडियम 1 से स्टार्ट कर देना, स्टार्टिंग से 1 बाय 1 मैच करना, बस इसमें और कुछ नहीं है। इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए जो भी डिजिट हमने राइट डाउन करनी है, 2 या 3 मैक्सिमम यही करना आपने। मोस्टली 99% इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए उसके आगे 2 या 3 लगाना कहीं पर। तो एक एक करके मैच करेंगे। सोडियम के इधर कितने बेटा, 1 एटम, और इधर कितने हैं, Na2 2 एटम्स है। तो इसको इक्वल करने के लिए ये 2 कट नहीं करना, अपनी तरफ से हमने काटना कुछ नहीं है, लगाना है, और वो भी आगे। तो 2 यहाँ पर लगा दिया, सोडियम के इक्वल हो गए। नेक्स्ट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बेटा ये 2 इसके आगे भी है, तो 2 + 4 ये है, 2 + 4 कितने हो गए आपके, 6। इधर देखेंगे 4 + 1 5 है, तो इसके आगे मैं क्या लगा देता हूं, 2, तो अब हो गए 6।
फिर हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन की इधर कितने हैं 2 + 2, तो 2 2 जा 4, ये भी इक्वल हो गए। सल्फर का 1 1, ऑक्सीजन के हो गए, तो ये क्या हो गया आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड आपकी भाई NaCl + AgNO3 एरो, NaNO3 + AgCl। अब इसको भी चेक करना है। सोडियम का 1, इधर भी 1, क्लोरीन का 1, प्रोडक्ट में भी 1, सिल्वर का 1, इधर भी 1, नाइट्रोजन का 1 1, ऑक्सीजन के 3 3। तो यानी कि इसमें सारे एटम्स, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस केस में आपने कुछ नहीं लगाना। अगर यहाँ भी आपने कहीं 2 लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगी। तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड ही आपको गिवन है, तो एज इट इज लिखनी है, क्योंकि इसमें सारे एटम्स, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या है आपके इक्वल है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपकी BaCl2 + H2SO4 एरो, BaSO4 + HCl, ये है भाई। अब इसको देखो, बेरियम का इधर भी 1, इधर भी 1, क्लोरीन की इधर कितने हैं भाई 2 एटम्स हैं और इधर 1 एटम है। तो इसको 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया आपने। बेरियम के 1, क्लोरीन के 2, इक्वल हो गए। हाइड्रोजन के 2, इधर भी 2, सल्फर का 1, तो ये क्या हो गया आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आप लोगों का 6th सम था क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो ये आपको अभी मैंने बताया। तो इस प्रकार से जो इक्वेशंस हैं उनको आपको क्या करना होता है भाई, बैलेंस्ड करना होता है। ठीक है। काफी सारी इक्वेशंस ऐसी भी हैं जिनको पहले क्या करना होता है आपको, ट्रांसलेट। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए जो आपने 9th क्लास में किए थे। ठीक है, उनको एक बार आपने दोबारा से रिवाइज करना है। जिस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह यहीं पे मैं करके बता देता हूं 7th का A पार्ट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पहले आपको इसका फॉर्मूला अगर पता है तो क्या लिखोगे भाई, CaOH2, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया भाई CO2 एरो, फिर क्या है भाई आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है CaCO3 प्लस में, फिर क्या है भाई इसमें वाटर, तो प्लस में क्या लिखोगे H2O। अब देखो ये इक्वेशन बन गई। ये क्या दे रखी थी आपको, केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस को जब हमने स्टैंडर्ड सिंबल्स और फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गई आपकी केमिकल इक्वेशन। अब इसको अगर बैलेंस करना तो इजी है, जिस तरह से 6th सम किया था ऐसे ही करना इसको। कैल्शियम का 1 है दोनों तरफ, ऑक्सीजन के 2 + 2 4 हैं, 3 + 1 4 है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, कार्बन का 1 है, तो ये क्या है बैलेंस्ड ही होगी अपने आप में। ठीक है बेटा। इसी तरह इसका B पार्ट और करके मैं दिखा देता हूं, जिंक + सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक का Zn + सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा बेटा AgNO3 एरो, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 2 प्लस में क्या है सिल्वर Ag। तो इसको बैलेंस करोगे, जिंक का 1 इधर भी 1, सिल्वर का 1 इधर भी 1, लेकिन नाइट्रेट के NO3 के इधर कितने हो गए 2, तो इसके आगे हमने क्या लगाना पड़ेगा 2। अब सिल्वर के भी 2 हो गए तो इस सिल्वर के आगे भी क्या लगाओगे 2। तो इस तरह के जो आपने क्या करना है, इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।